ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस कहानी में आपको सच में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इस कहानी में हर चीज है। पहली चीज, मेन कैरेक्टर जिसका नाम लियोनिश है वो सेम वर्ल्ड में रीइनकार्नेट होकर बिल्कुल बच्चा बन गया है। और अच्छी बात ये है कि उसकी आधी पावर अभी तक उसी के पास है। पिछली लाइफ में वो एक डीमन लॉर्ड हुआ करता था और उसकी गॉड के साथ फाइट चल रही थी। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रेजेंट टाइम से बहुत ही ज्यादा पहले की है। यहाँ पर डीमन लॉर्ड की स्केलेटन आर्मी इस वक्त 6 ग्रेट हीरोज के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन डीमन लॉर्ड की आर्मी में स्केलेटन थे जिन्हें चोट पहुंचाना नामुमकिन था और दूसरी तरफ हीरोज की आर्मी में ह्यूमन सोल्जर्स थे, लेकिन जो हीरोज की आर्मी थी उनके ऊपर गॉड का मैजिक था। इसका मतलब गॉड उनकी तरफ से थे। यहाँ पर डीमन लॉर्ड की डिफेंस की लाइट लाइन भी ब्रेक होने वाली थी, जिससे डीमन लॉर्ड मतलब इस सीरीज का मेन कैरेक्टर लियोनिस बहुत गुस्सा था। तभी वो एक बड़े से गोल्डन ट्री क्रिएचर को भी देखता है। इस चीज के बाद उसने अब फैसला कर लिया था कि उसे भी अब फाइट करनी ही होगी, लेकिन तभी उसके वफादार दो साथी उससे कहते हैं कि आपने गॉडेस ऑफ रिबेलियन को प्रॉमिस किया था कि आप अभी कुछ भी नहीं करोगे। इस चीज पर लियोनिस कहता है कि तुमने सही कहा। अब इसी चीज से वो अपनी हार स्वीकार करता है, लेकिन वो कहता है कि वो 1000 साल बाद फिर लौट कर आएगा और अपना राज फिर से खड़ा करेगा। और इसके बाद उसने खुद को सोल कैप्चरिंग स्टोन में बंद कर लिया था। और अब यहाँ से कहानी सीधा ही 1000 साल बाद पर आती है। हम इस वक्त इसी जगह पर थे जहाँ पर 1 साल पहले लियोनिस रहा करता था। अब ये जगह पुरानी होने के कारण टॉम डिक्लेयर कर दी गई थी। यहाँ हम अभी 2 लड़कियों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम सीलिया और एक का नाम रेजिना था। वो यहाँ इस टॉम को एक्सप्लोर कर यहाँ के सीक्रेट वेपन्स या फिर जो कुछ मैजिक आइटम्स उन्हें मिल सके उसे लेने के लिए आई थी। साथ ही जिस एकेडमी से वो है वहाँ से उन्हें इन्फॉर्म किया गया था कि कुछ मॉन्स्टर जिन्हें वाइड कहा जाता है वो यहीं इसी टॉम में छुपे हुए हैं। अंदर आने के बाद वो वहाँ पर एक बड़ा सा गेट देखते हैं जिसे ताकत से खोलना नामुमकिन था, पर जब सीलिया अपने फोन में देखती है तो उसे पता चलता है कि इस पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है। मगर अब जैसे ही वो फिर से उसे टच करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। यहाँ रेजिना तो अलग रास्ते चली गई थी, पर सीलिया इसी रूम में एंटर करती है जहाँ उसे वो सोल कैप्चरिंग स्टोन दिखता है। अब तभी सीन शिफ्ट होकर लियोनिस के पास आ जाता है, जो कि अभी रोसेलिया के सामने था। ये वही लड़की थी जिसे लियोनिस ने प्रॉमिस किया था। यहाँ रोसेलिया लियोनिस को बताती है कि 1000 साल अब पूरे हो चुके हैं, इसका मतलब लियोनिस के लौटने का समय आ चुका है। अब रोसेलिया वहाँ से जाने लगी थी, पर तभी लियोनिस उसे रोकता है, जिस पर रोसेलिया कहती है कि अगर हो सके तो हम फिर मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ सीलिया उस स्टोन को देखती है और उस स्टोन के अंदर कोई दिखता है, जिसे बचाने के लिए वो उस स्टोन को शूट करना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ स्टोन के अंदर लियोनिस को भी होश आ चुका था। वो इस वक्त सोच रहा था कि शायद सीलिया उसकी ग्रेव मतलब उस मैजिक स्टोन को चुराने के लिए आई है। इसी वजह से अब वो फैसला करता है कि उसे सीलिया को रीइनकार्नेट डीमन लॉर्ड की पावर दिखानी होगी और वो अपने मैजिक को बस थोड़ा सा रिलीज करता है, जिस वजह से वो क्रिस्टल ब्रेक हो चुका था और सीलिया वहीं पर गिर चुकी थी। लियोनिस सोचता है कि शायद ये लड़की एल्फ क्लेन से है, इसीलिए अब वो सीलिया को खत्म करने वाला था। लेकिन तभी सीलिया को होश आ जाता और वो पूछती है कि आखिर एक छोटा सा बच्चा इस तरह की जगह पर क्या कर रहा है। अब लियोनिस वहाँ क्रिस्टल में खुद को देखता और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे लग रहा था कि शायद उसका रीइनकार्नेशन स्पेल फेल हो गया, इसीलिए वो अपने डीमन लॉर्ड फॉर्म में वापस नहीं आ पाया। ये असल में उसका पहले वाला फॉर्म है, जब वो डीमन लॉर्ड नहीं बल्कि हीरोज की गिनती में आता था। अब यहाँ लियोनिस ये देखकर शॉक था। तभी सीलिया कहने लगती है कि तुम ठीक तो हो, कहीं तुम्हें क्रिस्टल से चोट तो नहीं लग गई। और फिर वो उसे गले लगाते हुए कहती है कि चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। मगर इसके बाद अब लियोनिस अचानक से बेहोश हो गया था। अब कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो सोच रहा था कि शायद उसने 1000 साल से कुछ खाया नहीं है, इसी वजह से वो इतने टाइम तक बेहोश था। अब जैसे ही वो होश में आता है तो सीलिया यहाँ पर उसे कुछ कुकीज खाने को देती है। साथ ही वो उसे बताती है कि उसका नाम सीलिया है और वो होली स्वॉर्ड एकेडमी की स्टूडेंट है। असल में ये एकेडमी बहुत ही खास है और ये मॉन्स्टर से लड़ने के लिए लोगों को ट्रेन करती है, और इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे क्योंकि लियोनिस भी वहीं पर जाने वाला है। यहाँ पर लियोनिस सोच रहा था कि उसे किसी भी तरह से सीलिया से सारी जानकारी निकालनी होगी कि आखिर इन 1000 सालों में यहाँ पर हुआ क्या था। लेकिन सीलिया यहाँ पर उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें किस तरह के वॉइड मॉन्स्टर यहाँ पर लेकर आए थे। ये सुनकर लियोनिस थोड़ा हैरान था और वो पूछता है कि आखिर वॉइड मॉन्स्टर क्या होते हैं। इस पर वो उसे बताती है कि असल में ये दूसरी दुनिया से आए हुए मॉन्स्टर हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं और इन्हीं मॉन्स्टर को मारने के लिए हमारी एकेडमी बनाई गई है। और अभी एकेडमी की तरफ से ही मैं और मेरी दोस्त रेजिना यहाँ पर आए थे इस टॉम का रिसर्च करने के लिए, मगर यहाँ पर मुझे तुम मिल गए। अब लियोनिस ये बात सुनकर थोड़ा शॉक था क्योंकि उसके टाइम पर ह्यूमंस के सबसे बड़े दुश्मन सिर्फ 2 ही थे, एक था खुद डीमन लॉर्ड यानी कि लियोनिस और दूसरी थी गॉडेस ऑफ रिबेलियन। अब इसी दौरान वहाँ पर रेजिना का कॉल आता है। उसे कुछ वॉइड मॉन्स्टर दिख चुके थे। वो तुरंत सीलिया को वहाँ पर बुला रही थी।
लेकिन उसी दौरान वहाँ सामने भी एक वॉइड मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इन दोनों पर हमला कर देता है। ये देखते हुए सीलिया ने अपनी पिस्टल निकालकर उस पर अटैक करना चालू कर दिया था, लेकिन उससे वॉइड मॉन्स्टर पर कुछ असर नहीं हो रहा था। हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए, और यहाँ पर लियोनिस भी अब अपनी मैजिक पावर को यूज करना चाहता था, लेकिन वो वहीं पर गलती से गिर जाता है। लेकिन सही वक्त पर अब रेजिना वहाँ पर आ चुकी थी और वो अपनी बहुत ही बड़ी कैनन से तुरंत ही उस वॉइड मॉन्स्टर को हरा देती है। लेकिन अब वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा होने लगा था और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से रेजिना तुरंत ही अपने कैनन को ट्रांसफॉर्म करती है और उसे पूरी तरह से चार्ज कर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। वहाँ पर और भी कई सारे वॉइड मॉन्स्टर आ रहे थे, इस वजह से सीलिया इस वक्त वहाँ से निकलकर लियोनिस को बचा रही थी। रास्ते में उन्हें एक हाई लेवल वॉइड मॉन्स्टर मिलता है, इसका लेवल पिछले वाले से ज्यादा था और इसे देखते ही सीलिया ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली थी। मगर लियोनिस जानता था कि सीलिया इस वॉइड मॉन्स्टर को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि वो तो पहले वाले को भी नहीं रोक पाई थी। इसके पास कोई स्पेशल वेपन नहीं है, इस वजह से अब लियोनिस भी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन उसी वक्त सीलिया उसे वहाँ से हटा देती है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का अटैक सीलिया को लग चुका था और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगा था। लेकिन अब लियोनिस देखता है कि वो अभी तक मरी नहीं है। वो यहाँ लियोनिस से माफी मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। पर अब वहाँ पर वो वाइड मॉन्स्टर उसके पास आने लगता है, साथ ही और भी कई सारे वाइड मॉन्स्टर अभी उसी तरफ आ रहे थे। लेकिन लियोनिस का दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा शॉक में था और उसके दिमाग में चल रहा था कि उसने अभी अभी सोचा था कि वो सीलिया से यहाँ की इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है, पर अब सीलिया की जान जा रही है, वो भी सिर्फ लियोनिस को ही बचाते हुए। यहाँ पर वो अपना एक बहुत ही पुराना इंसिडेंट याद करता है, असल में जिसे अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, जिसका नाम रोसेलिया था। उसने लियोनिस की जान बचाई थी जब लियोनिस हीरोज की गिनती में आता था, लेकिन हीरोज की गिनती में आते हुए भी उसे उसके लोगों ने धोखा दिया जिनकी वो रक्षा कर रहा था। इसी वजह से लियोनिस ने फिर डीमन लॉर्ड बनने का फैसला किया था। पर अब यहाँ पर सब कुछ उल्टा चल रहा था। लियोनिस के अंदर इमोशंस आ रहे थे, लेकिन वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो, इसीलिए अब वो खड़ा होता है और हम देखते हैं कि इस वक्त वॉइड मॉन्स्टर उस पर हमला किए जा रहे थे। लेकिन लियोनिस की जो पावर थी उसका एक फोर्स था जो कि एक बैरियर की तरह उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो अपने भावनाओं को दिखाना नहीं चाहता था, इस वजह से वो कह रहा था कि तुमने मेरे कैसल पर कब्जा किया, इस वजह से मैं तुम्हें सजा दूंगा। और इतना कहते हुए वो बहुत ही आसानी से उन सभी वॉइड मॉन्स्टर को हरा देता है। लेकिन फिर आखिरी में वो देखता है कि कुछ वॉइड मॉन्स्टर की बोन्स अभी भी बची हुई है, जबकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। उसने बड़े बड़े ड्रैगन्स तक को मारा है, लेकिन अभी तक किसी की भी हड्डियां नहीं बची थी। ये वॉइड मॉन्स्टर उसके लिए सिर्फ एलियन थे जो कि दूसरे प्लेनेट से आए हुए थे। अब तभी वो सीलिया की तरफ देखता है जो कि अभी भी पूरी तरह से मरी नहीं थी, मगर अब वो किसी भी वक्त मरने ही वाली थी। हम देखते हैं कि लियोनिस यहाँ पर कुछ भी कर नहीं सकता था क्योंकि उसके पास कोई भी हीलिंग पावर नहीं थी। लेकिन फिर वो एक मैजिकल स्पेल का यूज करता है, जिसकी वजह से अचानक से वो सारा ब्लड वापस से सीलिया की बॉडी में जाने लगता है। सीलिया की चोट भी ठीक हो चुकी थी, पर अब उसकी आंखें रेड हो गई थी और साथ ही उसके पैर पर एक सील बन चुकी थी। और तभी वहाँ पर रेजिना आ जाती है। लियोनिस देखता है कि इन लोगों के पास मैजिक वेपन्स तो हैं, लेकिन ये कोई भी मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लियोनिस समझ रहा था कि शायद ये लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, इसी वजह से इन्होंने प्रैक्टिस करना ही बंद कर दी और मैजिक को खो दिया। अब यहाँ पर सीलिया उसे बताती है कि असल में 60 साल पहले वॉइड मॉन्स्टर और ह्यूमंस के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट हुई थी। इस फाइट में वॉइड मॉन्स्टर जीत गए थे, लेकिन उसके बाद सभी चिल्ड्रंस को एक पावर मिली जिसे होली पावर कहते हैं। इस पावर के चलते वो फायर, विंड और इसी तरह के कुछ एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पावर के चलते वो फायर, विंड और इसी तरह के कुछ एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। साथ ही सीलिया बताती है कि कुछ चिल्ड्रन जो स्पेशल होते हैं और सिर्फ उन्हीं के पास ये एबिलिटी होती है और उन्हीं को फिर होली स्वॉर्ड एकेडमी में एक स्पेशल जगह मिलती है। वो लियोनिस को भी वहीं पर ले जा रहे थे क्योंकि उसे लगा था कि लियोनिस के पास भी कोई हीलिंग पावर है। इसके बाद अब वो दोनों ही अपनी बाइक पर लियोनिस को लेकर सिटी की तरफ लौटने लगे थे। अब कुछ देर के बाद वो वहाँ दूर से ही उस सिटी को देखते हैं। लियोनिस उस सिटी को देखकर शॉक था। वो सोच रहा था कि सच में ह्यूमंस ने बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। इसके बाद अचानक से सीन चेंज होता है और हम सीलिया और रेजिना का बचपन का सीन देखते हैं। असल में वॉइड मॉन्स्टर ने पूरी सिटी पर हमला कर दिया था, जिस वजह से एक बंकर बनाया गया था जहाँ पर लोगों को सेफ रखा जा रहा था। और जो होली स्वॉर्ड मैजिशियन थे वो इस वक्त उन सभी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। वैसे सीलिया किसी रिच फैमिली से नहीं थी, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों ही होली नाइट्स थे, जो कि एक बहुत बड़ी पोजीशन है। वो इस वक्त उन सभी मॉन्स्टर से आमने सामने होकर फाइट कर रहे थे। यहाँ सीलिया रेजिना से कह रही थी कि चिंता मत करो, ये लड़ाई हम ही जीतेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन जब ये लड़ाई पूरी तरह से खत्म होती है और वो लोग वहाँ से बाहर निकलकर सिटी को देखते हैं तो सिटी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वैसे एक और चीज, ये जो होली नाइट होते हैं ये वही लोग बन पाते हैं जो कि बचपन में ही अपने पावर को हासिल कर लेते हैं। अगर उनके अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी होती है तो उन्हें ये पोजीशन दी जाती है। वैसे इस सबके बाद अब वो लोग सिटी की तरफ पहुंच चुके थे। सिटी के पास पहुंचने के बाद सिलिया लियोनिस से कहती है कि वैसे ये सिटी अभी घूम नहीं रही है लेकिन अपनी जगह ये चेंज कर सकती है। अभी वॉइड मॉन्स्टर के चलते इस सिटी को यहीं पर रोका गया है और इसी वजह से हम यहाँ टॉम में आए थे। मगर अभी लियोनिस को कुछ भी समझ नहीं आया था क्योंकि ये सिटी सच में बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, तो एक इतनी बड़ी सिटी अपनी जगह कैसे चेंज कर सकती है। वैसे लियोनिस के मन में इस वक्त चल रहा था कि उसे किसी भी तरह से अपने डीमन लॉर्ड आर्मी को फिर से बिल्ड करना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर पाएगा। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो आइडिया क्या है ये हमें कुछ देर में पता चलेगा। अभी तो वो सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द यहाँ की जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी चाहिए, लेकिन अब सीलिया और रेजिना को वहाँ से कहीं पर जाना था। वो उससे कहते हैं कि हम कुछ देर में लौट कर आएंगे। अभी लियोनिस वहीं पर पास ही एक पब्लिक टॉयलेट में जा रहा था और वो वहाँ पर जाकर दो नाम लेता है, एक सैरी और एक ब्लैकश। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सैरी है वो लियोनिस की मेड है और जो ब्लैकस है वो असल में एक डॉग है, लेकिन लियोनिस उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। वैसे ब्लैकस को प्रिंस और शैडो रेल्म भी कहा जाता है। यहाँ पर दोनों ही लियोनिस के पुराने फॉर्म को देखकर शॉक थे। यहाँ पर ब्लैकस कह रहा था कि मैं तुम्हारा ये रूप पहली बार देख रहा हूँ और सॉरी कह रही थी कि आप इसमें ज्यादा अच्छे दिख रहे हो, लेकिन लियोनिस कहता है कि देखो ये सब बातें बाद में होती रहेगी, अभी मैंने तुम्हें एक मदद करने के लिए बुलाया है। अब वो पूछते हैं कि कैसा फेवर। इस पर लियोनिस उन दोनों को ही सिचुएशन समझाता है कि 1000 साल बीत चुके हैं। मैंने सोचा था मैं फ्यूचर में आकर अपनी डीमन आर्मी खड़ी करूंगा, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि धरती पर से ये मैजिक ही खत्म हो चुका है। वैसे अभी ब्लैकस कह रहा था कि हाँ मुझे यहाँ अपना वाला मैजिक स्मेल नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी मुझे यहाँ किसी दूसरे तरह की मैजिक फील हो रही है। अब लियोनिस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम हमारी डीमन आर्मी फिर से खड़ी करें, लेकिन उसके पहले जितनी हो सके उतनी ज्यादा हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी क्योंकि अब पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो हम इन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब इसके बाद लियोनिस वहाँ से जाता है चेकिंग के लिए, पर वो मशीन अचानक से अलार्म बजाने लगती है, पर लियोनिस ने अपने मैजिक स्पेल की मदद से उसे ठीक कर दिया था। बाद में उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखी जा चुकी थी। तभी सीलिया वहाँ पर आती है और कार्ड में फोटो खींचने लगती है। अब लियोनिस पूछता है तो वो बताती है कि यही इस सिटी में रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर तुमने इसे खो भी दिया तो मेरे पास इसकी फोटो है जिससे तुम किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। अब लियोनिस यहाँ पर सिटी घूमने का डिसाइड करता है, जिसके बाद सीलिया उसे बाइक पर सिटी की तरफ ले जा रही थी। अब सिटी में बहुत ही शांति थी तो लियोनिस पूछता है कि अगर वॉइड मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं फिर ये सिटी इतनी शांत कैसे हो सकती है। तो सीलिया उसे बताती है कि हमने सब कुछ प्लान कर रखा है। फ्रंट लाइन पर होली नाइट्स खड़े हैं जो किसी भी वॉइड मॉन्स्टर को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। साथ ही वो बताती है कि हम सिटी को और भी ज्यादा बड़ा कर रहे हैं। इस चीज में थोड़ी मेहनत लग रही है लेकिन काम धीरे धीरे चल रहा है। उन्होंने सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले तो रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पर लोग रहा करते हैं, दूसरी जगह है कमर्शियल एरिया जहाँ पर लोग खाने की और बाकी सारी जरूरत की चीजें ले सकते हैं, और तीसरी वाली जगह को एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसके बाद सीलिया बताती है कि वहाँ इन तीनों के बीच एक एकेडमी है जिसमें वो और बाकी सारे स्टूडेंट रहते हैं, और वो जगह इस सिटी की पूरी मिलिट्री को भी संभालती है। अब इसके बाद वो उस एकेडमी में पहुंचते हैं जहां पर लियोनिस को बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती है। वो पूछता है कि क्या ये जगह भी एकेडमी के अंदर आती है, जिस पर सीलिया कहती है कि हाँ, और फिर वो बताती है कि ये जो बिल्डिंग है इनमें डांस हॉल, क्रिकेट स्टेडियम, थिएटर और बाकी हर चीज है। अब लियोनिस ये सब जानकर शौक था। वो पूछता है कि आखिर एक एकेडमी में जहाँ पर मिलिट्री की तैयारी हो रही है उस जगह को इस तरह की चीजों से क्या लेना देना। इस चीज पर सीलिया कहती है कि बात तो तुमने सही कही, पर होली स्वॉर्ड कोई मामूली चीज नहीं है, वो हर किसी को गॉड के थ्रू मिलती है और इसको जगाने के लिए हमें हमारे हार्ट से कनेक्ट होना पड़ता है, और यही सब चीज हमें हमारे हार्ट से कनेक्ट करती है। अब वो लियोनिस को ऐसी बातें बताते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि सामने उन्हें उस एकेडमी के कुछ और स्टूडेंट्स मिलते हैं। यहाँ सीलिया की ही क्लास का एक लड़का था और उसके साथ और 4 लड़कियाँ भी थी। वो लड़का देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी टाइप का है। वो यहाँ पर आते ही सीलिया का मजाक उड़ाने लगता है। असल में सीलिया ने अभी तक अपनी होली स्वॉर्ड को फाइंड नहीं किया था और इसी वजह से वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कह रहा था कि तुम इस बच्चे के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वैसे भी अब तुम्हारे बराबर के स्टूडेंट तुमसे बात ही नहीं करते होंगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई पावर ही नहीं है। लियोनिस को ये चीज देखकर थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे यहाँ पर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो लड़का कह रहा था कि तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो, उसके बाद मैं तुम्हें एकेडमी से निकाले जाने से बचा सकता हूँ। लेकिन अब सीलिया के मना करने के बाद वो लड़का रिवील करता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो सीलिया को खुद के बेनिफिट के लिए ज्वाइन होने को कह रहा था। वैसे बाकी वो 4 लड़कियाँ भी इसीलिए इसके साथ है क्योंकि वो लड़का या तो ज्यादा पावरफुल होगा या फिर उसकी आगे तक पहुँच होगी, और वो इसीलिए सीलिया को अपने साथ अपने ग्रुप में ज्वाइन होने को कह
रहा था, जिससे कि वो उसे भी इसी तरह से अपना सर्वेंट बना सके। यहाँ पर लियोनिस नोटिस करता है कि जो 4 गर्ल्स थी वो किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं कर रही थी। वो समझ गया था कि ये किसी माइंड कंट्रोलिंग मैजिक के चलते यहाँ इसके साथ घूम रही है। असल में उस लड़के के पास यही होली स्वॉर्ड की पावर है। सिलिया भी ये बात जानती थी, लेकिन अब जब वो यहाँ पर उस लड़के पर ध्यान ना देते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगती है तो वो लड़का उसे रोकता है और सिलिया मना करती है तो अब वो लड़का उसका बाल खींचने लगता है। यहाँ लियोनिस को इस चीज पर गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है। ये ग्रेविटी पावर थी, इसकी वजह से वो लड़का वहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हम देखते हैं कि अब जब लियोनिस अपनी पावर को रोकता है तब वो लड़का खड़े होकर अपनी मैजिक पावर से अपनी होली स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो लियोनिस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक सीनियर स्टूडेंट आ जाती है जो कि उसे रोक देती है। और साथ ही उस लड़के ने अभी बहुत बड़ी गलती कर दी थी, वो एक बच्चे पर हाथ उठा रहा था और साथ ही बिना वजह और बिना रीजन के अपनी होली स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर रहा था, जो कि वहाँ एक इलीगल काम है। लेकिन अब वो लड़का इस चीज से डर गया था और वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि वो जो लड़की वहाँ पर आई थी वो गर्ल्स डॉम सेक्टर की मेन है और वो यहाँ पर आकर लियोनिस से माफी मांगते हुए कहती है कि माफ कर दो, मुझे थोड़ी सी देरी हो गई। अब लियोनिस यहाँ पर मन में सोचता है कि मैं पहले कई तरह के मॉन्स्टर को माफ कर चुका हूँ, जबकि इसकी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी ये मुझसे माफी मांग रही है। यहाँ पर उस लड़की के पास कुछ मैजिक बॉल हैं जो कि लियोनिस के आसपास घूम रही थी। आगे हमें उस लड़की का नाम एल्फाइन पता चलता है। अब यहाँ पर सिलिया एल्फाइन को बताती है कि लियोनिस उसे उस टॉम के अंदर मिला था जहाँ पर वो वाइड मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए गए थे। ये बात सुनकर एल्फाइन कहती है कि उसे वो वाइड मॉन्स्टर की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए, उसे ये रिपोर्ट जल्द से जल्द ऊपर पोजीशन के लोगों को भेजनी होगी। यहाँ पर सिलिया उसे लियोनिस के बारे में भी बताती है तो एल्फाइन कहती है कि वो लियोनिस के लिए एक ड्रेस भेज देगी और फिर वो एकेडमी भी ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर सभी को मौका दिया जाता है होली स्वॉर्ड के पावर को रिलीज करने के लिए और बताने के लिए कि वो भी कैपेबल है। अब तभी अचानक से सिलिया को थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी थी। लियोनिस समझ गया था कि टाइम आ चुका और इसके बाद अब वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो गर्ल्स डॉम के अंदर आ गए थे। यहाँ अकेडमी स्टूडेंट को रहने के लिए एक प्राइवेट रूम दिया जाता है जहाँ वो 2 लोगों को एक कमरा देते हैं। वैसे ये गर्ल्स डॉम है, इस वजह से लियोनिस को थोड़ा अजीब लग रहा था। मेन दिक्कत तो तब हुई जब वो लियोनिस को नहाने के लिए साथ ले गई थी। अब यहाँ वो लियोनिस को शैम्पू करते हुए बताती है कि उसकी फैमिली बहुत पहले मारी जा चुकी है। वो बताती है कि उसके दोनों पेरेंट्स होली नाइट्स थे और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इसी वजह से उसे अभी तक इस एकेडमी में रहने दिया जा रहा है, वरना अभी तक उसके पास कोई भी होली स्वॉर्ड की पावर नहीं है, इसीलिए उसे कभी भी निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कुछ टाइम में उसकी ये पावर नहीं शो होती तो उसे सच में निकाल दिया जाएगा। और साथ ही वो बताती है कि उसके उस टॉम में आने का असली कारण भी यही था कि वो वाइड मॉन्स्टर से लड़ते वक्त खतरे में फंसे, जिससे कि उसकी वो पावर एक्टिवेट हो सके। मगर अब जब वो ये सब लियोनिस को बता रही थी, इतने में ही वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। लियोनिस उसके पैर पर बनी हुई सील को टच करता है तो इसके बाद सिलिया की आंखें फिर से रेड हो चुकी थी और अचानक से वो बैठकर लियोनिस को बाइट करती है और इस वजह से वो खुद भी बहुत ज्यादा शॉक में थी। वो पहले माफी मांगती है और पूछती है कि ये क्या हुआ, तो लियोनिस कहता है कि तुम्हें बहुत चोट लगी थी, इस वजह से मुझे मेरा मैजिक स्पेल यूज करना पड़ा और अब तुम मेरी मिनियन मतलब मेरी आर्मी का एक हिस्सा बन चुकी हो, और वो भी कोई नॉर्मल स्पेल नहीं था, मैंने तुम्हें वैम्पायर क्वीन का टैग दिया है। अब सिलिया को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती है तो लियोनिस उसे बताता है कि तुम पहले ही मारी जा चुकी हो और तुम्हें बचाने के लिए ये करना जरूरी था। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगर आपको आगे की भी कहानी जाननी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले।